How to build a resume to get into FANG company. How to build a resume to get a 30 LPA, 40 LPA or even 50 LPA job as a fresher. A resume that got me a 1 crore package offer. कुछ सुना सुना लग रहा है? सो बेसिकली अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको ऐसा हज़ारों वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे भैया दीदी आपको फैंग कंपनी में और आपको 50 लाख का जॉब लगाने के लिए रिज्यूमे बनवाना सिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। उसमें से 10-20% सही भी है, उनका एक्चुअल में वो पैकेज है और वो लोग उस पोजीशन पे काम भी कर रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट द फैक्ट इज़ कि वो बहुत कम परसेंटेज है। इंडिया में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग सर्विसेज में या फिर वो लोग हैं जिनको डीएसए का ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी उनको आईटी में जॉब करना ही करना है, ठीक है। तो हैविंग अ डीएसए नॉलेज और यू डोंट हैव अ डीएसए नॉलेज डजेंट डिफाइन यू कि आप जॉब करोगे नहीं करोगे, ठीक है। बट ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा बन गया कि आपको अगर डीएसए नहीं आता है तो आप किसी भी लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऑफकोर्स अगर आप 30-40-50 LPA का बात कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आप वो लोग हो जो लोग एमसीए से आते हो, जो लोग बीटेक एक कोई बेकार सा कॉलेज से आते हो, या फिर आपका बेसिकली बैकग्राउंड सीएस नहीं है, फिर भी आपको जॉब तो चाहिए, जॉब तो हर इंसान को चाहिए। अगर आपके लिए भी पैकेज मैटर नहीं करता, आपका पहला काम है कि आप कैसे जॉब लो, एक कोई भी जॉब। अगर आप वो माइंडसेट में हो अभी तो ये वीडियो आपके लिए। सारे लोग आपको 30-40 LPA और डीएसए सिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन जॉब कैसे लें एज अ फ्रेशर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सिंपल आपको एक सिंपल सा कोडिंग लैंग्वेज आता है और एक आपने किया प्रोजेक्ट, फिर भी आपको जॉब चाहिए, वो कैसे लें, इवन 3.5 LPA 3 LPA का जॉब भी हम कैसे लें, वो सिखाने के लिए ज़्यादा रिसोर्स है नहीं यूट्यूब पे। इसलिए मैंने काफ़ी सोच के मैंने सोचा कि ठीक है यार बनाते एक वीडियो, क्योंकि मैं खुद सर्विस बेस से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने भी अपना करियर में स्टार्टिंग किया था 3.54 LPA से ही, एल बी फ्रैंक ईयर। सो इसीलिए मुझे आइडिया है कि हम कैसे अपना बिल्ड करते रिज्यूमे कि आपको बेसिकली जॉब ऑफर्स आना शुरू हो जाए और आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है अपने रिज्यूमे में कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। सो विद दैट कीपिंग इन माइंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को पहले क्लियर करता हूँ। पहला चीज़, रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए टेम्पलेट मैटर नहीं करता। आई नो मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा फ्री में, जो कि दे रहा हूँ, बट मैटर नहीं करता। आप सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट जाके अपना रिज्यूमे बिल्ड करते हो सिंपल वाइट एंड ब्लैक टेक्स्ट से, ठीक है। हम लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं टू गेट अ स्ट्रक्चर, टू गेट अ वे कि हम लोग एक अच्छे से प्रेजेंट कर सके अपना रिज्यूमे को, ताकि इंटरव्यूअर ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न। इवन आप वर्ड में लिखते हो तो भी उससे लोगों को अच्छा खासा जॉब मिला हुआ है। सो ये चीज़ आपको दिमाग से निकाल देना कि कोई टेम्पलेट मैं दूंगा तो ही आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज़, रिज्यूमे आपका एक पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। इवन आपका 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस भी हो चुका है तो भी काफ़ी सारे लोग एक पेज का रिज्यूमे ही लिखते हैं। एट मैक्स आप जाओगे तो 1.5 पेज, बट स्टार्टिंग 4-5 साल वाले लोगों को एक पेज से ऊपर रिज्यूमे बिल्ड नहीं करना है। और इसीलिए मैंने जो टेम्पलेट आपको दिया है ना, वो इतना स्ट्रक्चर्ड है कि हम कम स्पेस में भी ना ज़्यादा कुछ उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको रिज्यूमे में झूठ नहीं लिखना है। इवन आप अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो और आप बोलोगे कि यार मैंने तो कुछ कोडिंग प्रोजेक्ट किया नहीं है तो मैं सीएस का जॉब कैसे अप्लाई करूं, तो आपने जो मैकेनिकल काम किया आप वही डाल दो, लेकिन आपको जितना हो सके उतना फ्रैंक, उतना ट्रांसपेरेंट रहना है। आपको झूठ उसमें एक वर्ड में लिखना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू ने क्रॉस करना शुरू कर दिया तो आपका हालत ख़राब हो सकता है, ठीक है। सो विथ ऑल दोज थिंग्स कीपिंग इन माइंड, लेट्स बिल्ड अ रिज्यूमे दैट विल गेट यू अ 3.5 LPA जॉब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला चीज़ कि मैंने रिज्यूमे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कैनवा को। बेसिकली कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल है जो कि आपको फ्री में सारा कुछ देता है। बट अगेन पॉइंट ये है कि कोई भी टेम्पलेट या कोई भी सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बनाओ। इवन आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। द पॉइंट इज़ कि टेम्पलेट आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि आप कैसे अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सको इन लेसर स्पेस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आप देखो मैंने एक पेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स मिलता है टेम्पलेट से, ठीक है। तो इसका लिंक आपको मैंने दिया हुआ नीचे, आप उस पर अगर हिट करोगे तो सीधे ये वाला टेम्पलेट ओपन होगा। एंड ऑफकोर्स लॉगिन के लिए मांग सकता है कैनवा, तो फिर लॉगिन कर लेना, इट्स फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, टेंशन नहीं उसका, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या होता है, पहला चीज़ आप देखोगे यहाँ पे हमने दिया अपना नाम, हमने दिया हम क्या काम करते हैं, एंड सेकंड यहाँ पे कुछ हमने इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर फ्रेशर एंड फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है। और सर्विस बेस्ड आपसे डीएसए नहीं पूछता है, आपको बेसिक कोडिंग और बेसिक कुछ आपने अगर प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आपको जॉब ईजिली मिल जाना चाहिए। बट फिर भी आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा तो ही तो आप सेलेक्ट होगे। तो अब देखो मैंने एक बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पे अपना टाइटल दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश मैंने बेसिकली ऑनलाइन कॉपी किया है, आप भी कॉपी कर सकते हो। प्रेशर में हमें लिखना पड़ता है ऐसा कुछ, एक्सपीरियंस में आप थोड़ा इसको चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे राइट साइड।
आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, हमारा ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, आपका लोकेशन, गिटहब एंड लिंक्डइन। आप चाहो तो आप इसमें से कुछ चीज़ ऐड करो, कुछ चीज़ हटाओ। आप चाहो तो आप यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो अगर आपका है अपना, तो आप उसका भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ना कि रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक बार में दिख जाए। यानी सपोज़ अगर मैं अपना साइट करता हूँ 100%, तो आप देखोगे 100% में, ठीक है, मुझे लगभग चीज़ें दिख जा रही हैं कि मेरा स्किल क्या है, मेरा इंटर्नशिप या फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और हल्का सा मैं अगर स्लाइड करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप अगर चाहो तो आप अपना यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, एंड अगर नहीं तो आप इसको नहीं बता सकते हो। एंड इमेज डालना भी काफ़ी ईजी है। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप जाओ गूगल पे और BG रिमूवर नाम का एक साइट है, वहाँ पर जाओ, इसको ओपन करो और अपना बैकग्राउंड यहाँ से आप इजीली हटा सकते हो एक क्लिक में, एंड देन आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और आप बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर दो। इट्स वेरी सिंपल। ये ऑप्शनल है, आपको मन है तो रखो, नहीं मन तो इमेज रखना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दैट्स वन थिंग। अगेन कुछ तो बोलें कि भैया आपने यहाँ पे इतना रेड और ब्लू ये सब क्यों यूज़ किया है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप एक सिंपल वाइट पेज में भी कर सकते हो। मैंने जस्ट बिकॉज थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसलिए मैंने किया। इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। आप चाहो तो आप सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर सकते हो। इवन आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट रखा है उबंटू नाम से, बट लोग बोलते हैं कि एरियल फॉन्ट रखना चाहिए फॉर सिंपलिसिटी, बट एक्चुअली उबंटू का रीज़न ये था कि ये ना कम स्पेस में ज़्यादा टेक्स्ट इसमें हमें दिखता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। सो काफ़ी कुछ सोच के मैंने ये बनाया है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को सही था तो आप ये चीज़ ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो टेक्स्ट, फॉन्ट जो भी है, ठीक है। दैट्स वन थिंग। नाउ लेट्स कम डाउन। अब देखो मैंने पहला ही चीज़ यहाँ पे दिया इंटर्नशिप या फिर एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो कहीं ना कहीं आपने इंटर्नशिप किया होगा या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा काम का, कुछ फ्रीलांसिंग किया होगा, कुछ भी किया होगा अगर आपने, तो आपको सबसे पहले वही लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर एक्चुअली में जो इंडस्ट्री का अगर आपके पास एक्सपोजर है तो वो एक बहुत बड़ा वेटेज बनता है आपका रेज्यूमे के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं होगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया ऊपर, तो आप इसको छोड़ सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो बेसिकली आपका कंपनी का नाम, आपने जहाँ पे इंटर्नशिप किया है, टाइम कितना लगा, प्रोजेक्ट क्या था, रोल आपका वहाँ पे क्या था, एंड देन आपने जो भी वहाँ पे काम किया है वो आप उसको वहाँ पे लिखोगे। एंड एक्चुअली अगर आपने सही में काम किया ना तो आपको लगेगा यार कि मैंने तो बहुत कम लिखा है, ठीक है, आपको हमेशा फील होगा, लेकिन आपको कम ही लिखना है। आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट चीज़, क्योंकि अगर आप सारा कुछ यहाँ लिख ही दोगे तो फिर आप इंटरव्यू में क्या बताओगे। तो आप ऐसा रखो कुछ कि लोगों को देख के लगे कि हाँ ये चीज़ किया तो है इसने, बट इसमें मैं कुछ और सवाल निकाल सकता हूँ। तो पहला तो ये है। एंड ऑफ कोर्स ये सब मैंने यहाँ पे डमी लिखा हुआ है, बट आपको लिखना वही है जो आपने काम किया है। और कोशिश करना ना कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ना नंबर्स में बात करें। जैसे अगर आपने कोई साइट बनाया तो आप लिखोगे कि मैंने उसका एसईओ को ऑलमोस्ट 10% इम्प्रूव किया है, या मैंने भी इसके साइट स्पीड या फिर कोर वाइटल्स, बहुत कुछ होता है, मैंने उसको इतना परसेंट से इंक्रीज़ किया है। ऐसा कुछ आप परसेंटेज में हल्का बात करोगे तो वो ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। बट अगेन जो आपने किया है आपको वही लिखना है, सच सच। अब यहाँ पे आता है एक और सवाल कि भैया अगर मैंने इंटर्नशिप ही नहीं किया है, 4 साल मैंने ऐश करके गुजार दिया, तो फिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आपको इस सेक्शन को रिमूव कर देना है, ठीक है। कोशिश यह करना है कि आपको झूठ नहीं लिखना रेज्यूमे में। ऐसा नहीं कि आपने किसी दोस्त से मतलब मांग लिया कि भाई तूने बताओ क्या किया और आप वही चीज़ छाप दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू को अगर पता लग गया, उसने अगर क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया और आप अगर आंसर नहीं दे पाए, तो इट विल बी रियली एम्बेरसमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कॉलेज एज वेल। तो उतना हाई लेवल तक नहीं जाना है हमें, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और इस प्रोजेक्ट सेक्शन को, इसको हम यहाँ डाल देंगे ऊपर पे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ईजी है, आप बस ऐसे ड्रैग करना सारा कुछ और इसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे राइट साइड। राइट साइड में आप देखो मैंने यहाँ पे स्किल्स लिख दिया है। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पहला पेज में ही सारा अपना इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देना है, ठीक है। बेसिकली हम खुद को बेच रहे हैं यहाँ पे। तो आपको जो भी आपने किया है, जो भी आपको आता है स्किल सेट, वो सब आपको दिखा देना है कि इंटरव्यू बस मेरा रिज्यूमे खोले और उसको दिख जाए। इसलिए आप देखोगे कि मैंने स्किल्स को ना बेसिकली एक बैकग्राउंड दिया हुआ है ताकि थोड़ा और ज़्यादा नज़र जाए उस पर, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपको आता है लैंग्वेजेस आप वो लिखो। सेकंड कुछ फ्रेमवर्क्स अगर आता है तो आप वो लिखो। अगर आप बेसिकली कोई बैकएंड में काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे फ्रेमवर्क्स नहीं है तो आप ये सेक्शन वहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। बस लिखने का एक पैटर्न है, आप इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू। उसके बाद कुछ अगर डेटाबेस आपको आता है वो डाल दो, एंड टूल्स एंड आईडी भी आप डाल सकते हो। तो VS कोड, एक्लिप्स, पोस्टमैन, गिट बैश और भी बहुत सारे हैं। जो भी आपने काम किया वो डाल दो, सबलाइम डाल दो, नोटपैड डाल दो। बिग डेटा, मशीन लर्निंग,
ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर एंड में आपको लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आपका गिट हो गया या कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें, वो सब भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इवन वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर फिल्म मेकिंग हो गया। आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर काम किया हुआ है अपने कॉलेज में तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। दैट्स इट। हम आते हैं अब नीचे। इसी के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा बेस क्या है ना, ये जो चीज़ है ना, ये इतना ही हमारा मेन है। ओके, प्रोजेक्ट, स्किल, इंटर्नशिप। उसके अलावा क्या आपका कॉलेज है, क्या आपका इंटरेस्ट है, उससे किसी को कुछ खास मतलब है नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको ना 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला कि प्रोजेक्ट तो आपको बनाना ही है। अब आपने अगर 4 साल एकदम ही चिल कर दिया और कुछ भी नहीं बनाया है, फिर भी आपको प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा बहुत सीख के डालना तो डालना है ही। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट भी अगर नहीं डाल पा रहे हो तो इंटरव्यू आपको किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1-2 प्रोजेक्ट ट्राई करो कि मैं डालूँ। एंड डालना मतलब हुआ कि पहले आप उसको डेवलप करोगे, उसके बाद आपने उसमें क्या किया वो लिखोगे। कैसे लिखोगे? आपको लिखना ये है कि आपने क्या क्या उसमें चैलेंजेस फेस किया और कैसे आपने उसको ठीक किया। सेकंड, अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो कैसे आप उस टीम में कंट्रीब्यूट किया आपने। ठीक है, और तीसरा, अब देखो मैंने हर जगह ना टेक्नोलॉजीज़ लिखा हुआ है अलग से। आप अगर मेरा इसमें आओगे इंटर्नशिप में भी, तो यहाँ भी मैंने ना टेक्नोलॉजी सेक्शन एक अलग से लिखा हुआ है, एक पॉइंट, और यहाँ पे भी। क्योंकि इसका 2 रीज़न है। एक कि इससे इंटरव्यूअर को पता चले कि आपको क्या क्या टेक स्टैक आता है, और दूसरा, जब भी इंटरव्यूअर सर्च करता है नौकरी में या फिर लिंक्डइन में और आपका रेज्यूमे में अगर ज़्यादा टेक स्टैक लिखा हुआ है, सपोज उसने अगर सर्च किया जावास्क्रिप्ट से तो चांस है कि आपका आ जाए। सपोज उसने अगर सर्च किया जेक्वेरी से, बूटस्ट्रैप से, तो चांस है कि आपका रेज्यूमे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो टेक स्टैक लिखना बहुत ज़रूरी है हर जगह। इसके बाद आपको साथ ही साथ गिटहब का लिंक डाल देना है। अगर आपको साइड बनाओ या आपने अगर कुछ भी बनाया है एक फीचर, तो अगर उसको आप डेमो दिखा सकते हो कहीं पे होस्ट करके, तो आप उसका लिंक डाल दो। इफ़ नॉट तो गिटहब लिंक तो खैर डाल ही दो। ठीक है, एंड दैट शुड बी फॉर ऑल योर साइड। आपने बैक एंड किया हो, फ्रंट एंड किया, आपने जो भी किया हो, सपोज आपने इवन डीएसए किया हो जहाँ पे आपको गिटहब में अपलोड नहीं भी करना है, फिर भी आप उसको कॉम्प्रेस करके ना गिटहब में डाल ही दो, क्योंकि गिटहब होना बहुत ज़रूरी है आपके टाइम में। ठीक है, जितना भी चीज़ हो कि आप सारा कुछ अपना गिटहब में डाल दो। इवन अगर आपने कुछ अपना सर्टिफिकेट्स किया हुआ है, आप उसका भी लिंक गिटहब में डाल सकते हो। सर्टिफिकेट से बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट बाद मैंने सर्टिफिकेट्स यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने जो भी सर्टिफिकेशन किया, ऑफकोर्स दीज ऑल डजंट मैटर दैट मच। ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपने 10 कोर्स किया हो, आपने 20 कोर्स किया हो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी आप लिख दो। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर गिटहब में डाले हो तो उसका भी लिंक यहाँ पे डाल दो, ताकि एक ऑथोरिटी बिल्ड हो कि हाँ एक्चुअली में किया है इसने, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ओके, अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है इंटरेस्ट। बेसिकली इससे किसी को भी कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करो कि आपको सही चीज़ डालो। जैसे कि आपको बुक रीडिंग है पसंद तो आप वो डाल दो, नहीं पसंद है तो भी डाल दो। ठीक है, एंड कुछ डिसेंट चीज़ डालना। ऐसा नहीं कि आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वो थोड़ा ऑड लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ डिसेंट वर्ड्स उठा के डाल दो। अगर वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज देयर। अब देखो मैंने इस रेज्यूमे के लिए भी ना कुछ डमी कंटेंट के लिए चैट जीपीटी पिक किया था। ठीक है, हाँ, टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, एक और चीज़, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया रिज्यूमे तो हम ऑनलाइन भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे एआई टूल्स, ऑनलाइन टूल्स आ गए हैं जो कि एक प्रॉपर टेम्पलेट बना के दे रहे हैं, हमें प्रॉपर लिख के दे रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप चैट जीपीटी में जाके लिखोगे बिल्ड रेज्यूमे फॉर मी, फॉर फ्रेशर, फॉर एक्सपीरियंस, फॉर 2.5 ईयर एक्सपीरियंस, कुछ भी पर्टिकुलर आप जाके लिखोगे, इट विल बिल्ड अ डिसेंट रेज्यूमे। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक सवाल पूछना है कि अगर आप एक पेज का रेज्यूमे अपना खुद का, आपने 4 साल में क्या किया है, वो लिखना है आपको एक पेज के अंदर, ताकि उससे आपको एक फुल टाइम जॉब मिल सके जहाँ से आपका एक्चुअल में अर्निंग शुरू हो जाए। अगर उसके लिए भी आप खुद से बैठ के एक पेज लिखने को रेडी नहीं हो, तो आई डोंट थिंक यू आर सीरियस एट ऑल। ठीक है, आपको रेज्यूमे लिखने के लिए भी एआई टूल चाहिए, तो फिर इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। कल को अगर आपको काम मिले तो बोलोगे यार काम क्यों करना है, एआई टूल तो है ही। क्या बढ़िया था गुरु। सो दिस माइंडसेट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, रेज्यूमे आप खुद से बैठ के लिखो, उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैंने अपना रेज्यूमे बिल्ड करना ऑलमोस्ट 3rd ईयर में शुरू किया था, 3rd ईयर के मिड में, और मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे तब मालूम चला एक्चुअली कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तो 1 लाख का भी जॉब डिज़र्व नहीं करता हूँ, ईयरली एम सिंह। अच्छा। सो उस समय मुझे अपना औकात
पता चला यप दैट्स द राइट वर्ड। एंड तब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया और हल्का फुल्का सीरियस होना शुरू किया। तो इसीलिए रेज्यूमे तो आप अपना सेकंड डे से ही बिल्ड करना शुरू कर दो, ताकि आपको पता लगते रहे कि आप क्या क्या सीख रहे हो और आपको कितना और सीखना है कि इसमें कुछ तो डाल पाऊँ। ओके, सो एक्चुअली मैंने एजुकेशन मिस कर दिया था। सो अब देखो, मैंने ना एजुकेशन सेक्शन को ऑलमोस्ट 10% सिर्फ स्पेस लिया है पूरे पेज का। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ना ऑलमोस्ट हाफ सेक्शन ले रहे हैं। वो लोग प्रॉपर टेबल बनाते हैं और उसमें पर्टिकुलरली लिखते हैं कि मैंने इस कॉलेज में किया है, ये ईयर, ये ब्रांच। एंड एक अच्छा खासा स्पेस आपका रेज्यूमे में आपका एजुकेशन ही ले जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिसमें आपका हाथ नहीं है वो आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है। एक्चुअली होता है कि जब भी आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा ना, तो आपको खुद ब खुद सभी जो स्पेशली आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ आपको सारा कुछ फिल करना ही है, अपना कॉलेज नेम, अपना पूरा जन्म कुंडली वहाँ पे देना होता है। तो वो सब आपको अभी दिखा के फ़ायदा नहीं है। तो अब देखो, मैंने एकदम कम स्पेस में मैंने कहाँ से बीटेक किया, कॉलेज का नाम, जगह, ब्रांच, ग्रेड, इतना कुछ मैंने इतना सा स्पेस में लिख के दिखा दिया। और आपको लगता है कि आपने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए तो आप डेफिनेटली इसको बोल्ड कर सकते हो। सो या गाइस, आई होप आप लोग को अब रेज्यूमे बिल्ड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दिया है और साथ में टेम्पलेट भी दे दिया है। आप जाओ, इसको एडिट करो और एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करो, ठीक है। एंड अगर आप बोल रहे हो कि यार हमने रेज्यूमे तो बना दिया है लेकिन अब जॉब कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो अगर आप लोग कोई डाउट है रिगार्डिंग करियर या फिर रिगार्डिंग कोई भी चीज़, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे पिंग करो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो दैट गाइज, थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।